बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल 1 है जिसमें हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स गिवन है और इसमें हमने प्रूफ करना है A प्लस बी एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A प्लस बी, सबसे पहले हमने इस प्रूफ को करने के लिए A प्लस बी फाइंड आउट कर लेना है और इसमें हमने सबसे पहले A प्लस बी अगर फाइंड आउट करना है इस प्रूफ को करने के लिए A और B हम मैट्रिक्स लिख देंगे। बेसिकली मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स लाइक दीज, जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो होते हैं वो रोज होती हैं और वर्टिकली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। इस तरह से हॉरिजॉन्टल नंबर्स को हम रोज कहते हैं। और हमने A प्लस बी सबसे पहले फाइंड आउट करना है और हम A प्लस बी A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स लिख देंगे और A1 प्लस 2, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हम कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड करेंगे इन मैट्रिक्स में। इन दोनों मैट्रिसेस में कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स मतलब 1 और ये 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1, इनको हम एक दूसरे में ऐड करेंगे। जब ये एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे तो उस वक्त हम इनमें से अन्य जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और 1 प्लस 2 ये लिख दिया हमने। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 0, तो यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में -1, तो 0 -1 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से -1 प्लस 3 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट रो और फिर फोर्थ कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में 1 है और इनको हम एक दूसरे में ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हम सेकंड रो को सेकंड रो में, थर्ड रो को थर्ड रो में कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड कर देंगे सिमिलर पोजीशंस पर। और हमने इनको इस तरह से ऐड कर दिया और इनको ऐड किया, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस 2 3 हो गया, 0 -1 -1 प्लस 3 2 2 प्लस 1 3। अब 3 प्लस 1 4, इन सब को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, जो कि हमारे पास A प्लस बी है। अब हमने ये हमारे पास जो इक्वेशन थी जिसको हमने प्रूफ करना था, इसमें हमारे पास A प्लस बी और इसका ट्रांसपोज है लेफ्ट हैंड साइड पर। अब अगर हमने इसका प्रूफ लेना है, A प्लस बी को ट्रांसपोज लेना है लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसका तरीका हमारे पास ये होता है कि हम जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले। मतलब ये 3 -1 2 3, इसको हम 3 -1 2 3 कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 4 4 1 9, ये सेकंड रो है, 4 4 1 9, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारे पास 3 -1 3 5, इसको हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो हमारे पास रो है वो कॉलम में और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमने कन्वर्ट किया रो को कॉलम में यहाँ पर, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया A प्लस बी का, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। एक हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज है, तो इसमें हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड पर जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज था हमारे पास। अब हमने A का ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज A मैट्रिक्स लिख दिया और फिर B मैट्रिक्स इनका ट्रांसपोज लिख दिया। अब हमने सबसे पहले देखना है कि A का ट्रांसपोज लिया कैसे जाता है। A का ट्रांसपोज लेने के लिए हमने ये मेथड अप्लाई करना है जो हमने पहले भी यहाँ पर अप्लाई किया। A प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हुए मतलब रो को कॉलम में 1 0 -1 2, ये हमारे पास जो रो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो उस वक्त ये हमारे पास आ जाएगा
ये हमारे पास जो रो है ये हमारे पास 1 0 -1 2, ये हम कॉलम की शेप में 1 0 -1 2। अब 3 1 2 5 को हम कॉलम की शेप में लिख देंगे, 0 -2 1 6 को हम कॉलम की शेप में लिख देंगे। इसी तरह से इसमें 2 -1 3 1 को कॉलम की शेप में 2 -1 3 1 में हम लिख देंगे, और 1 3 -1 4 रो सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स को हम ऐड अप कर लेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है, यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 2 है, तो 1 + 2। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है, और यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 1 है, और हम इनको ऐड अप कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये जो नंबर आएंगे उनको हम कोरस्पॉन्डिंगली इस वक्त ऐड अप करेंगे, तो हमारे पास इनके सिंप्लीफाई हम करेंगे। इसको अब 5 को हमने 4 में ऐड अप किया तो 5 + 4 हो गया हमारे पास। इस तरह से कोरस्पॉन्डिंगली, मतलब ये लास्ट रो है सेकंड कॉलम है, यहाँ पर लास्ट रो है सेकंड कॉलम है ये वाला, तो ये लास्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो लास्ट रो लास्ट कॉलम। तो इसी तरह से हम इन सब को ऐड अप करेंगे, और ये हमारे पास ऐड अप करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 अगर हम कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। a + b एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ये हमने प्रूफ कर दिया एग्जांपल नंबर 1 को। इफ a एंड b देन कंप्यूट a² b। अब हमने a² b फाइंड आउट करना है, तो a² हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि a और b हमारे पास गिवन है, a² नहीं है, तो हम सबसे पहले a² निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो लर्न कर रहे हैं। अब हमने सबसे पहले a क्रॉस a करके a² फाइंड आउट करना है, और 2 टाइम्स a² इक्वल होगा, तो a मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स इन दोनों का अब हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का हमारे पास जो मेथड होता है उसमें हमने फर्स्ट रो को सबसे पहले यूज़ करना होता है। इसको हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ इस तरह से वर्टिकली, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो इसी तरह से हम इन सब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स के हमने 2 को 2 के साथ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड -1 को यहाँ पर 1 के साथ, और यहाँ पर जो 0 है उसको 1 के साथ, मतलब कोरस्पॉन्डिंगली नंबर्स को, मतलब 2 × -1 अगर हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर -1 × 2, फिर 0 × 2। इसी तरह से इस रो को हम लास्ट कॉलम के साथ 2 × 0 1 × -3 + 0 × -2। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई इस तरह से हम करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो a² आ जाएगा हमारे पास, और a² फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू। अब हम इसमें a² को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और a² को हमने b के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है, और हमने इसमें a² b को a² अभी हमने निकाला है और b भी हमारे पास मौजूद है जो कि गिवन में है हमारे पास। हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया इनको, और जिस तरह से मैंने एक साथ प्रीवियसली मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, और यहाँ पर लिख देंगे, फिर
सेकंड रो को चूज करेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को यूज करेंगे और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इसकी वैल्यूज, और फिर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बी को हमने कंप्यूट कर दिया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 कौन सी है। फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, प्रूव दैट ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर ए मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने ए इनवर्स को प्रूव करना है। अब हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए है, इसमें हमने प्रूव करना है ए इनवर्स को। तो सबसे पहले मैं ए और ए इनवर्स को सपोज कर लूँगा। मैंने ए की वैल्यू ए बी सी डी फाइंड आउट कर ली, पी क्यू आर एस ए इनवर्स सपोज कर लिया। ए की वैल्यू इनवर्स की जो वैल्यू पी क्यू आर एस है, मैं ए और ए इनवर्स को सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और ए इनवर्स इक्वल होता है आइडेंटिटी के, मतलब कोई भी नंबर और उसका जो इनवर्स होता है वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। मतलब 7 और 1 ओवर 7, मतलब 7 का इनवर्स वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ए बी सी डी और ये उसका इनवर्स पी क्यू आर एस, ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है यूजिंग अबव रिजल्ट। तो हमने अब इसको उस पर मेथड से, जिस तरह से हमने ऊपर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखा है, ए बी को पी आर के साथ, फिर क्यू एस के साथ, मतलब ए बी को पी आर के साथ ए पी प्लस बी आर, और फिर ए क्यू प्लस बी एस, सी पी प्लस डी आर, सी क्यू प्लस डी एस, और हमने इनको मेंशन कर दिया। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। हमने सेम पोजीशन पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो हमने इसको कंपेयर कर दिया। अब ए क्यू प्लस बी एस, इसको 0 के इक्वल कंपेयर कर दिया हमने। इसी तरह से सी पी प्लस डी आर को 0, सी क्यू प्लस डी एस को इक्वल 1 के। अब हमने क्योंकि ए इनवर्स को प्रूफ करना है इसके इक्वल, तो हम ए इनवर्स के जो एलिमेंट्स पी क्यू आर एस हैं उनकी पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दीज इक्वेशंस। अब हमने फ्रॉम 3 इक्वेशन, इसमें से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास इस तरह से होगी कि हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हुए सी पी को हम राइट हैंड साइड पर भेज देंगे और हमारे पास डी आर रह जाएगा लेफ्ट साइड पर। और हमने फिर इसी तरह से माइनस पी इधर आ गया, फिर डी को हम राइट साइड पर डिवाइड कर देंगे, माइनस सी ओवर डी इंटू पी, और माइनस सी ओवर डी इंटू पी इसको हमने 5 में सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो ए पी प्लस बी आर इक्वल 1, ये आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ए पी माइनस बी सी पी ओवर डी इक्वल 1 आ गया। अब हमने यहाँ पर ए पी के नीचे भी 1 लगाकर और इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पर ऊपर हमारे पास ये एलसीएम लेने से ए पी डी माइनस बी सी पी ओवर डी इक्वल 1 आ गया, और पी इंटू ए डी माइनस बी सी ओवर डी विल बी इक्वल टू 1, पी इंटू ए डी माइनस बी सी, और ये डी हमने राइट साइड पर भेज कर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड पर। तो ये हमारे पास पी इंटू ए डी माइनस बी सी इक्वल डी हो गया, और पी इक्वल टू डी ओवर ए डी माइनस बी सी हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 हमने ये पी की जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, इसको हम यूज़ करेंगे। और हमने ये जो हमारे पास, इसको हमने 5 का नाम दे देते हैं हम, आर की वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे। ये जो आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन में से, ये जो हमने 5 यहाँ पर जिसका नाम दिया था, तो और इसमें हम इसकी ये पी की वैल्यू फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस सी ओवर डी इंटू डी ओवर ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, और आर इक्वल माइनस सी ओवर ए डी माइनस बी सी, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम क्यू और एस को सब्स्टिट्यूशन करके फाइंड आउट कर लेंगे, और हम सब इसमें पी क्यू और एस की जगह ये तमाम तरह वैल्यूज सब पुट करेंगे। 1 ओवर ए डी माइनस बी सी यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा होगा,
1 ओवर ए डी माइनस बी सी इंटू डी माइनस बी माइनस सी ए, और ये ए डी माइनस बी सी ये हमारे पास मॉड ऑफ ए है। मॉड ऑफ ए लेने का तरीका होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और दरम्यान में माइनस आ जाता है। मतलब अगर मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस तरह से कर देते हैं ए मैट्रिक्स को ए डी माइनस बी सी, तो ये हमारे पास ए का मॉड आ गया। और ये अंदर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है जिसमें हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास उनको हम पोजीशंस चेंज कर देते हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। अब 1 ओवर ए मॉड एडजॉइंट ऑफ ए जो कि हमारे पास ए इनवर्स की इक्वल है, और हमने ये प्रूफ कर लिया अकॉर्डिंगली। एग्जांपल नंबर 4 में फाइंड ए इनवर्स इफ ए एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स ए। अब सबसे पहले हम इस गिवन मैट्रिक्स का मॉड ले लेते हैं। मॉड ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है इसके अराउंड हम पैरेलल लाइंस लगा देंगे और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2, जो कि हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है। सिंस मॉड ऑफ ए विल बी नॉट बी इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये 0 के इक्वल होता हमारे पास तो इसलिए ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करता, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स होता है 1 ओवर ए मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए हमारे पास अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए 1 ओवर ए मॉड 1 ओवर 0 आ जाएगा तो ये एक अनडिफाइंड फॉर्म होगी। ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 1 माइनस 3 माइनस 1 और 5, और 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से 1/2 सबके साथ डिवाइड हो गया। नाउ वी हैव टू शो दैट a इंटू ए इनवर्स इंटू ए, और a इंटू ए इनवर्स ए मैट्रिक्स भी गिवन है, ए इनवर्स हमने अभी फाइंड आउट किया है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को यूज़ करेंगे और यहाँ पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड इनवर्स इंटू ए को फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो हम ए फ्रॉम 1 एंड 2 इनको इक्वली राइट कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। Solve the following system of linear equations: 3x1 minus x2 equal 1, x1 plus x2 equal 3, x1 plus 2x2 equal 4, 2x1 plus 4x2 equal 12। अब सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास द मैट्रिक फॉर्म ऑफ द सिस्टम है। इसमें x1 और x2 का हम पहले कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में x1 और x2 का कोएफिशिएंट्स हैं 3 और -1। 3 और -1 हमने लिख लिए। फिर इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट्स x1 और x2 के 1 1 आ गया हमारे पास। x1 और x2 को एज इट इज लिख दिया और 1 3 जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास नंबर है ये हमने ax इक्वल b की फॉर्म, मतलब इसको हमने a का नाम दे दिया, इसको b का और इसको b का नाम दे दिया हमने। अब वेयर a इक्वल 3 -1 1 1, x इक्वल x1 x2 एंड b विल बी इक्वल टू 1/3। मॉड ऑफ a विल बी इक्वल टू 3 - 1 1 1। अब हमने इसका a का मॉड लेना है क्योंकि हमारे पास जो a मैट्रिक्स होता है a का इन्वर्स है वो 1 ओवर a मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। तो हम सबसे पहले मॉड ऑफ a ले लेंगे। अगर a मॉड नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको कंटिन्यू करते हुए एडजॉइंट ऑफ a निकाल कर और a इन्वर्स हम फाइंड आउट करके, और हम इस इक्वेशन के ज़रिए ये हमारे पास जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 प्रूफ किया ए राइट हैंड साइड पर जाकर ए इन्वर्स हो जाएगा और हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे एक्स की वैल्यूज़ को। ए इन्वर्स ए हम सबसे पहले मॉड निकालेंगे तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 1 4 नॉट इक्वल टू 0। सिंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर a मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ a 1/4 1 1 -1 3 और 1/4 1/4 -1/4
3/4 फ्रॉम 1 x इक्वल ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स की ये वैल्यू है और बी की ये वैल्यू है हमारे पास। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पहले इसके साथ 1 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 1/4 को 1 के साथ, 1/4 को 3 के साथ, फिर -1/4 सेकेंड रो में से 1 के साथ, फिर 3/4 को 3 के साथ। तो ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 4/4, 8/4, 1 और 2। x1 की ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है हमारे पास। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है और इन इक्वेशंस में हमने x1 और x2 के कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। 1 2 2 4 x1 x2 इक्वल 4 12 ax इक्वल b। अब हम सबसे पहले a मॉड निकाल लेते हैं और a मॉड हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। तो ये 4 - 4 0 के इक्वल है। तो अगर ये 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे।